बहुत योग में इंटरेस्ट है, आपने उसे ये प्राणायाम तो करते हुए जरूर देखा होगा। क्या कहते हैं इस प्राणायाम को? अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योग आरव। कई लोग इस प्राणायाम को अनुलोम विलोम कहते हैं और कई कहते हैं इसे नाड़ी शोधन। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही प्राणायाम है। लेकिन अनुलोम विलोम है बिल्कुल फर्स्ट स्टेज, बिगिनर्स के लिए, और नाड़ी शोधन है एडवांस स्टेज, उनके लिए जो कुछ समय से ऑलरेडी इस प्राणायाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इसे सिंपल रखते हुए नाड़ी शोधन के नाम से ही बुलाएंगे, क्योंकि जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें प्रोग्रेस तो करेंगे ही, राइट? तो नाड़ी शोधन क्या है, इसे कैसे करते हैं, कैसे ये काम करता है हमारे अंदर, और क्या क्या फायदे नुकसान हैं इसके, ये सभी कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नाड़ी शोधन, जैसे कि इसका नाम वैसा ही इसका काम है। एशियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में लगभग 72,000 यानी कि 72,000 नाड़ीज होती हैं, जो शरीर के हर हिस्से में प्राण ऊर्जा पहुंचाने का काम करती हैं। दीज नाड़ीज आर नॉट अवर नर्व्स, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये नर्व से भी ज्यादा माइन्यूट लेवल पर काम करती हैं। इट इज लाइक अ करंट फ्लोइंग इन अवर बॉडीज टू इंश्योर सफिशिएंट पावर सप्लाई एवरीवेयर। और इन्हीं नाड़ीज को प्योरीफाई करने का और क्लींस करने का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आज के वीडियो में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की फर्स्ट टेक्निक सीखेंगे, जो कि बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड है, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसकी फर्दर टेक्निक्स भी सीखेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप सबसे पहले कोई भी एक कंफर्टेबल आसन लगा लें। अपनी कमर गर्दन को सीधा रखें, अपनी चेस्ट को खुला हुआ रखें ताकि आपके लंग्स को प्रॉपर स्पेस मिले ब्रीथ करने के लिए। गर्दन को रिलैक्स रखें और चेहरे को पूरी तरह से शांत रखें। इस प्राणायाम की फर्स्ट टेक्निक के लिए हम एक ही नॉस्ट्रिल से पहले 3 बार सांस भरेंगे और 3 बार सांस छोड़ेंगे। उसके बाद हम नॉस्ट्रिल चेंज करेंगे और फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से हम 3 बार सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। हाथों में मुद्रा कैसे लगाएंगे? आप अपने लेफ्ट हैंड में आप मुद्रा लगाएंगे ज्ञान मुद्रा, जिसके लिए आपको अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के थंब्स को इस तरह से जोड़ लेना है और लास्ट की 3 उंगलियां इस तरह से खोल के रख देनी है। उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से कंफर्टेबली अपने लेफ्ट थाई पर रखेंगे। राइट हैंड पे आप बनाएंगे विष्णु मुद्रा। उसके लिए आप अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को इस तरह से बेंड करेंगे और अपने अंगूठे के रूट पर टच कर देंगे। अब यहाँ पे आपका अंगूठा और लास्ट की 2 फिंगर्स खुली हुई हैं, जिन्हें हम अपनी ब्रेथ को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करेंगे। तो अब आप विष्णु मुद्रा आपके राइट हैंड में हो गई, ज्ञान मुद्रा आपके लेफ्ट हैंड में हो गई। अब आप धीरे से अपनी आंखों को बंद करें और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। जेंटल ब्रीदिंग। मन को शांत करें। टू स्टार्ट विथ, अपने दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ पहले सांस भरेंगे। पूरी सांस भरें और अब आप दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ पूरी सांस बाहर निकाल दें। और अब आप रेडी हैं इस प्राणायाम के लिए। तो सबसे पहले आप अपने राइट अंगूठे से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। बहुत ही जेंटली अपने नाक पे आपको अपना हाथ रखना है, प्रेशर नहीं देना है, नाक में किसी तरह का कोई पेन नहीं होना चाहिए, बहुत ही जेंटल, ताकि आप सिर्फ ब्रेथ का फ्लो रोक सकें। ठीक है? तो अब अपने राइट अंगूठे से आप अपनी राइट नोस्ट्रिल बंद कर लेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल अभी यहाँ पे खुली रखेंगे। 3 बार इनहेल करेंगे, 3 बार एक्सहेल करेंगे। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, 3 बार ब्रीथ करने के बाद अब अपनी लास्ट 2 उंगलियों से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और राइट अंगूठे को खोल देंगे और राइट नॉस्ट्रिल ओपन कर देंगे। 3 बार ब्रीथ करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। इनहेल, एक्सहेल,
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. अब आप अपने राइट हैंड को वापस नीचे ले आए। अभी अपनी आंखों को बंद रखेंगे और ब्रीदिंग के नॉर्मल हो जाने तक वेट करेंगे। ये हो गई आपकी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की एक साइकिल। टू स्टार्ट विद आप इसकी 5 साइकिल्स रोजाना कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस प्राणायाम में मेरी ब्रीदिंग काफी शांत, सधी हुई, लंबी और गहरी थी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। हर प्राणायाम में ब्रीदिंग करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तभी आपको उसके सही रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई एक नोज ब्लॉक है तो उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें। जितनी सांस आप आसानी से बिना किसी फोर्स के ले सकते हैं बस उतनी ही ले। आफ्टर फ्यू राउंड्स यू विल रियलाइज कि आपके नॉस्ट्रल्स के ब्लॉकेजेस खुलने लगेंगे। सांस लंबी और गहरी भरिए। शैलो ब्रीदिंग मत कीजिए। सांस को पूरी तरह से पेट तक जाने दीजिए और उसे शरीर से पूरी तरह से बाहर निकलने दीजिए। उसके बाद ही आप अगली सांस भरिए। ब्रीदिंग करते हुए कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। इतनी साइलेंट ब्रीदिंग आपको करनी है कि आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति को पता न चले कि आप प्राणायाम कर रहे हैं। चेहरे को बिल्कुल शांत रखना है। किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस, एफर्ट फेस पर नहीं होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांसों को भरने और छोड़ने में लगाइए। जितना अवेयर होकर आप इस प्राणायाम को करेंगे, आपको उस प्राणायाम के उतने ही बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जब आपकी इस प्रैक्टिस को कुछ समय हो जाए तो इसमें प्रोग्रेस करने के लिए आप इसी टेक्निक का स्टेज 2 प्रैक्टिस करेंगे। स्टेज 2 भी सेम है, लेकिन इसमें अब आपको अपनी ब्रेथ की लेंथ को बराबर करना है। यानी कि जितनी सांस आप भर रहे हैं उतनी सांस ही बाहर छोड़नी है और इसके लिए आपको करनी होगी मेंटल काउंटिंग। तो इसे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से कमर गर्दन सीधी कर लें, एक कंफर्टेबल सा आसन ले लें, हाथों में मुद्राएं बना लें और आंखों को बंद करके अपनी ब्रेथ पे फोकस करें। 3 बार हम लेफ्ट से ब्रीथ करेंगे, 3 बार हम राइट से ब्रीथ करेंगे और अपनी ब्रेथ की लेंथ को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ पहले सांस भरें, पूरी तरह से सांस बाहर निकाल दें। राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को जेंटली बंद कर लें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Now change the nostril. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दोनों हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में ले आए एंड कीप योर आइज क्लोज फॉर सम टाइम। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान लगाएं। And now gently open your eyes. ये हो गई आपकी एक और साइकिल और इसकी भी आप रोजाना 5 साइकिल्स प्रैक्टिस करें। अब इस प्राणायाम से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं।
जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में सन एलिमेंट और मून एलिमेंट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम फिजिकल वर्क या फिर शारीरिक मेहनत की तरफ इंक्लाइंड होते हैं उस समय हमारा सन एलिमेंट ज़्यादा डोमिनेंट होता है। जब भी हम मेंटल वर्क या फिर क्रिएटिव वर्क की तरफ इंक्लाइंड होते हैं उस समय हमारा मून एलिमेंट ज़्यादा डोमिनेंट होता है। और अगर आप अपने दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है वो सन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये मून एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसीलिए जब नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप दोनों ही नॉस्ट्रिल से बराबर मात्रा में ब्रीथ करते हैं तब आपको मिलती है अपनी एक बैलेंस पर्सनैलिटी जो कि फिजिकली और मेंटली इक्वली एफिशिएंट है, यानी कि आप प्रोडक्टिव और क्रिएटिव दोनों एक साथ हो सकते हैं। है ना ये कमाल की बात। यानी कि आपका ब्रेन कैसे काम करेगा ये अब आपके हाथ में होगा। दूसरा बेनिफिट, स्थिर रूप से सांस भरने से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम ये इंश्योर करता है कि शरीर में ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई हो और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से एक्सपेल आउट हो जाए और ब्लड में किसी तरह के कोई टॉक्सिन्स ना बचे। वैसे तो इस प्राणायाम से आप सर्दी जुकाम से बचे रहते हैं, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी सर्दी जुकाम या फ्लू है तो उस समय आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। अदरवाइज ये प्राणायाम सभी के लिए अप्रोप्रिएट है और किसी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी कोई भी फिजिकल कंडीशन हो आप आराम से इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने का सबसे बेस्ट समय अर्ली मॉर्निंग या अराउंड सनसेट का है, बट अदरवाइज आप अपने मेजर मील्स के 3 घंटे के डिफरेंस में भी ये प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको इस प्राणायाम से जुड़ी सभी बारीकियां अच्छे से समझ आई होंगी और अब आप इसे रोजाना प्रैक्टिस भी करेंगे। सिंपल सी 5 मिनट की इस प्रैक्टिस को करने से आप अपनी लाइफ में कितने सारे चेंजेस ला सकते हैं ये तो आपको सिर्फ इसे करने के बाद ही पता चलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।